तो सभी लोग पालथी मारकर बैठ जाएंगे सुखपूर्वक। अभी हम ध्यान सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी लोग शांति पूर्वक सुखासन में बैठेंगे, पालथी मारकर बैठेंगे। जिनको जिनको पालथी मारना नहीं होता है वे लोग चेयर या फिर सोफा पर बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठने के बाद ध्यान शुरू करने से हमेशा हमारे पीठ और गर्दन सीधी रहनी चाहिए, एक रेखा में रहनी चाहिए। अपने हाथ, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखते हुए उन्हें पैरों की ओर, पैरों के ऊपर आरामदायक रखना है। आंखें बंद करते हुए पूरे शरीर को हमें थोड़ा रिलैक्स रखते हुए बिठाना है। फिर उसके बाद पूरा ध्यान आने वाले और जाने वाले सांसों पर लगाना है। सांसों के आवागमन के ऊपर लगाना है। पूरा ध्यान सांसों के आवागमन पर। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। और पूरा गंभीर मन को बनाते हुए हमें महसूस करना है कि ये आने वाले और जाने वाले सांस के साथ हमारा शरीर शांत होते जाता है, रिलैक्स्ड होते जाता है। ध्यान करते समय हमारा शरीर हमेशा रिलैक्स होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, और हमारा मन भी उसी प्रकार से रिलैक्स और फ्री रखना चाहिए। सांस के माध्यम से
हम हमारे शरीर को शांत कर रहे हैं। सांस आ रहा है, ये पूरा शरीर शांत होते जा रहा है। सांस जा रहा है, तो पूरा शरीर शांत होते जा रहा है। इस प्रकार पूरे शरीर को शांत करते हुए हमें सांसों का आवागमन नोटिस करना है, जानना है। हम सांसों का अभ्यास इसलिए कर रहे हैं कि ये पूरा शरीर संस्कार शांत हो जाए, प्रक्षुब्ध हो जाए, और ये हमारा मन संस्कार शांत हो जाए, प्रक्षुब्ध हो जाए। तो इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं एक जगह पे या फिर हमारा सांस कैसा आ रहा है, कैसा जा रहा है, इसको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें तो ये देखना है कि सांस आता है तो शांति को लाता है। सांस जब शरीर के बाहर जाता है तो और शांति को उत्पन्न करता है। हर सांस के साथ पूरा शरीर शांत होते जा रहा है। हर जाने वाली सांस के साथ पूरा शरीर हल्का होते जा रहा है। सांस आ रहा है तो ये हल्कापन और ज्यादा बढ़ रहा है। सांस जा रहा है तो पूरा शरीर और भी हल्का होते जा रहा है। इस हल्केपन को
अनुभव करते हुए हमें सांसों का आवागमन नोटिस करना है, जानना है। फिर धीरे धीरे यह हल्कापन पूरे शरीर में महसूस होने लगता है। तब काय परिसंवेदी हस्तशिष्टामिति शिक्षति तस्य शिष्टामिति शिक्षति। पूरी काया में यह हल्कापन प्रतीत होता है। तो इसीलिए इस काया का भी हमें अवलोकन कर लेना है। कैसी है हमारी काया, कैसे बैठी है। सांस आ रहा है तो ये हल्कापन लेके आ रहा है। सांस जा रहा है तो ये भारीपन बाहर लेके जा रहा है। इस प्रकार से सांस के माध्यम से ये काया प्रक्षुब्धि का अनुभव करती है, शांति का अनुभव करती है। प्रसंग काय संखारम हस्तचित्तामिति शिक्षति। प्रसंग काय संखारम हस्तचित्तामिति शिक्षति। काया का अवलोकन करेंगे तो पूरी काया एक साथ हो सकती है तो अच्छा है। नहीं तो हमें काया का एक एक पार्ट महसूस करना है और ये एक एक पार्ट सांस के साथ और भी प्रक्षुब्ध होते जा रहा है। जैसे शरीर के अगर हम तीन हिस्से करेंगे तो शरीर का ऊपर वाला हिस्सा जैसे सर है, चेहरा है, सर का पीछे वाला हिस्सा गर्दन है और हमारे कंधे। तो मानो मोटा मोटा अनुभव करना है। काया का ऊपरी वाला हिस्सा यहाँ पे भी सांस के माध्यम से प्रक्षुब्ध होते जा रहा है। फिर काया का बीच वाला हिस्सा जैसे
गर्दन और कंधे के नीचे छाती है, पेट है, और कंधों का पीछे वाला हिस्सा पीठ है। पूरा हमारा मेरुदंड है। ये बीच वाला हिस्सा भी प्रक्षुब्ध होते जा रहा है। और फिर काया का निचला हिस्सा मोटा मोटा जानेंगे। निचले हिस्से में पैर है, पिंडलियां है, पैर के तलवे है, दोनों पैर, घुटने हैं, नीचे बैठे जहाँ जमीन का हमें स्पर्श हो रहा है वह हिस्सा है। मोटा मोटा नोटिस करना है कि काया का निचला हिस्सा भी प्रक्षुब्ध होते जा रहा है, शांत होते जा रहा है, हल्का होते जा रहा है। शरीर को आगे से अवलोकन करेंगे। चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, पाँव का हिस्सा, आगे से ये काया प्रक्षुब्ध होती हुई अनुभव होती है, हल्की होती हुई अनुभव होती है। पीछे से भी काया का अवलोकन करेंगे। सर है, सर का पिछला हिस्सा है, गर्दन का पिछला हिस्सा है, दोनों कंधे हैं, दोनों हाथ हैं, दोनों कंधे हैं, पेट का हिस्सा है, पूरी पीठ सर से लेके कमर तक। यहाँ पे भी हल्कापन महसूस होता है। तो आगे से पीछे से पूरी काया हल्केपन को महसूस कर रही है। मानो इस सांस के साथ ये हल्कापन हर जगह पे महसूस हो रहा है। इति पड़ी संवेदी अस्त शिस्तामिति शिक्षति। इति पड़ी संवेदी अस्त शिस्तामिति शिक्षति। ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रहे कि हम ये काया को प्रक्षुब्ध करने का अभ्यास कर रहे हैं। काया को
शांत करने का अभ्यास कर रही है। तो ये काया की शांति हमारे चित्त की शांति के ऊपर भी डिपेंड है। काया को तो हम शांत कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे चित्त में कोई प्रतिक्रियाएं हैं तो काया कभी भी शांत महसूस नहीं होती है। तो इसीलिए चित्त को हमें रिलैक्स रखते हुए साधना करनी है। चित्त को भी एकदम हल्का रखते हुए साधना करनी है। क्योंकि चित्त पर अगर कोई प्रतिक्रिया बनी तो काया की शांति भंग हो जाती है। तो इसीलिए ध्यान करते समय हमारे चित्त का भी ख्याल रखें कि उसमें कोई प्रतिक्रिया न बने। चित्त को एकदम रिलैक्स रखना है, हल्का सा रखना है। माने है कि नहीं है, ऐसा चित्त प्रतीत होना चाहिए। तब जाके हमारी साधना और भी प्रक्षुब्धि की तरफ बढ़ती है। ऐसे प्रक्षुब्धि का अभ्यास करते हुए फिर से पुराने संस्कार, काया के संस्कार शरीर पर उत्पन्न होते हैं। तो वे शरीर पर कहीं ना कहीं खिंचाव, तनाव सा उत्पन्न होता है। तो इसको भी देख लेना है कि कहाँ कहाँ खिंचाव, तनाव महसूस होता है। और उसको शांत करने का अभ्यास करना है। सांस के आधार पर ये खिंचाव, तनाव भी शांत हो जाता है, प्रक्षुब्ध हो जाता है। एक बार फिर से पूरी काया का अवलोकन करना है। काया का ऊपरी वाला हिस्सा, सर, चेहरे का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा और अपने कंधों तक का हिस्सा। ये काया का ऊपरी ऊपरी हिस्सा, ऊपरी वाला भाग, इसमें कहीं खिंचाव, तनाव है तो उसको भी सांस के आधार पर प्रक्षुब्ध करना है, शांत करना है। फिर उसके बाद शरीर का
बीच वाला हिस्सा, उसको भी मोटा मोटा महसूस करना है। छाती का हिस्सा है, पेट वाला हिस्सा है, हाथों का हिस्सा है, और पीछे से कंधों से लेके कमर तक ये पीठ का हिस्सा है। इसमें भी कोई खिंचाव तनाव है क्या, महसूस करना है। और सांस के माध्यम से उसको प्रक्षुब्ध करना है। फिर उसके बाद शरीर का निचला हिस्सा, कमर से लेके नीचे, पैर, दोनों पैरों को एक ही साथ अनुभव करना है। घुटने हैं, दोनों पैर के पंजे हैं। हम जहाँ नीचे बैठते हैं, जमीन का जहाँ स्पर्श होता है, इन सारी जगहों में कई खिंचाव तनाव है तो उसको भी सांस के माध्यम से प्रक्षुब्ध करना है। खिंचाव तनाव को प्रक्षुब्ध करने के लिए हमें नोटिस करना है कि ये खिंचाव तनाव कहाँ कहाँ पर है, कौन सी जगह पे है। और फिर उस खिंचाव तनाव के इर्द गिर्द हमें जानना है, महसूस करना है कि जिस जगह पे खिंचाव तनाव अनुभव हो रहा है, उसके आगे, उसके पीछे, उसके ऊपर, उसके नीचे, चारों दिशाओं में तो हल्कापन ही हल्कापन है। और ये हल्कापन सांस के आधार पर बढ़ता ही जा रहा है, गहन होते जा रहा है। तो इसलिए पूरी काया को भी, अगर खिंचाव तनाव पूरी काया में महसूस होता है तो काया को देख लेना है। सर से लेके पांव तक आगे से अनुभव करेंगे काया को, पूरी काया को सर से लेके पांव तक पीछे से अनुभव करेंगे। निचली दिशा से भी अनुभव करेंगे और ऊपर वाली दिशा से भी काया का अवलोकन करेंगे। तो जानेंगे ये काया और भी प्रक्षुब्ध होती जा रही है और भी हल्की होती जा रही है।
हर समय क्षण प्रतिक्षण ये काया के संस्कार बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ये खिंचाव, तनाव, ये काया के संस्कार ये भी उत्पन्न होके नष्ट हो जा रहे हैं। काया का प्रपंच हर बार बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। हर सांस के साथ ये काया प्रपंच शांत होते जा रहे हैं। हर सांस के साथ ये काय प्रपंच हल्के होते जा रहे हैं। ध्यान दें, ये काया के प्रक्षुब्धि को बनाए रखने के लिए चित्त में कोई प्रतिक्रिया नहीं उमड़नी चाहिए। चित्त भी उतना प्रक्षुब्ध होना चाहिए, शांत रखना चाहिए, हल्का रखना चाहिए, रिलैक्स रखना चाहिए। अगर हमारा चित्त रिलैक्स्ड नहीं है तो काया और भी अशांत होती रहेगी। तो इसीलिए चित्त को भी समय समय पर देखते हुए उसे हल्का बनाना है, रिलैक्स रखना है। और फिर काया को भी रिलैक्स रखना है। पूरी काया का अवलोकन करते हैं, हमें सांस के आधार पर काय संखारों को प्रक्षुब्ध करना है। हर सांस के साथ एक काय प्रपंच शांत होते जा रहा है, हल्का होते जा रहा है।
समय समय पर काया का अवलोकन करना भी जरूरी है। इसीलिए फिर से हमारा ध्यान काया के ऊपरी वाले हिस्से को जानने के लिए सर का हिस्सा है, चेहरे का हिस्सा है, गर्दन है और हमारे दोनों कंधे। ये काया का ऊपरी भाग, इसमें कोई प्रतिक्रिया तो नहीं है। ऐसा जानते हुए उसको प्रक्षुब्ध करना है, शांत करना है। फिर उसके बाद काया का बीच वाला हिस्सा, छाती से लेकर पेट तक, हमारे हाथ, कंधे, काया का पिछला हिस्सा, कंधे से नीचे पूरी पीठ, कमर, काया का पूरा पिछला हिस्सा, इसका भी अवलोकन कर लेना है। इसमें कोई खिंचाव तनाव तो नहीं है। है तो उसको सांस के आधार पर प्रक्षुब्ध करते जाना है। उसके बाद काया का निचला हिस्सा, कमर से नीचे, दोनों पैर, घुटने, पैर के पंजे, ये पूरा काया का निचला हिस्सा एक ही साथ मोटा मोटा अवलोकन करते हुए इसको भी जानना है कि ये भी प्रक्षुब्ध होते जा रहा है, हल्का होते जा रहा है। नीचे से जहाँ जमीन का स्पर्श हो रहा है, नीचे से अवलोकन करेंगे तो वो हिस्सा भी प्रक्षुब्ध हो रहा है, शांत हो रहा है, हल्का होते जा रहा है। पूरी काया ऊपर से लेके नीचे तक एक ही साथ अवलोकन करेंगे, आगे से, पीछे से, निचले दिशा से, ऊपर की दिशा से, पूरा शरीर प्रपंच शांति का अनुभव कर रहा है, स्थिरता का अनुभव कर रहा है, हल्केपन का अनुभव कर रहा है।
पूरा शरीर प्रपंच शांति का अनुभव कर रहा है, स्थिरता का अनुभव कर रहा है, और हमारा चित्त भी हल्केपन का अनुभव कर रहा है, स्थिरता का अनुभव कर रहा है। शरीर और मन दोनों स्थिरता का अनुभव कर रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं। सभी दिशाओं से आगे से पूरा शरीर, पीछे से पूरा शरीर, नीचे से पूरा शरीर, ऊपर की दिशा से पूरा शरीर, सभी दिशाओं से ये शांति का अनुभव कर रहा है, स्थिरता का अनुभव कर रहा है, हल्केपन का अनुभव कर रहा है। शांति, धीरे धीरे शरीर को रिलैक्स कर देना है, धीरे धीरे मन को भी रिलैक्स कर देना है, ध्यान को धीरे धीरे छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना है।